नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल न्यूज़ और मैं अभिनव कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी पुराना विधानसभा मैदान में है और वहाँ की तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से आज संविधान बचाओ रैली है, ये कांग्रेस की तरफ से आयोजित की गई है। और देखिए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तस्वीर दिखाइए एक बार, दीपक नायक जी हमारे कैमरा सहयोग दिखाएंगे कि कैसे जो है कांग्रेस की बड़ी रैली आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये बड़ा सा स्टेज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। संविधान बचाओ रैली है जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जो महासचिव है कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई जो बड़े नेता है यहाँ पर, उनकी मौजूदगी आपको दिखेगी। और देखिए तमाम जिलों से कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? रश्मि तिर्की। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं रातू प्रखंड से। क्यों आए हैं? संविधान बचाओ रैली में आए हैं। संविधान बचाओ रैली में संविधान कौन बचाने बुलाया? आए हैं। हाँ हाँ। कौन बुलाया था? कौन बुलाया था? हम सभी को एकजुट होकर आए हैं। संविधान खतरे में है क्या? खतरे में है। कैसे खतरे में है? संविधान बिल्कुल खतरे में है। हाँ। हाँ, संविधान, क्योंकि जो हमारे विपक्ष हैं वो हमेशा संविधान पे ही हमला करते हैं। उनका कैसा कितना भी वीडियो उठा के देख लीजिए, वो कहते हैं कि संविधान, वो देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। भी हम लोग भीमराव अंबेडकर के जो संविधान को उसको मानने वाले हैं। आप लोगों ने तो भारत रत्न देने से मना किया था भीमराव अंबेडकर को। जी नहीं, ये हम लोगों ने नहीं मना किया था। ये भटकाने वाली बात है आप लोगों का। हम लोगों ने मना नहीं किया था। हम उन्होंने तो पूरे ही संविधान को बदलना चाहते हैं। वो हमारे पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस संविधान को बचा पाएगी? बिल्कुल बचा पाएगी। कांग्रेस का ही गठन है, सो कांग्रेस बचाएगी। कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी ने सदन में कहा है कि हम जाति जनगणना चाहे मर जाएंगे चाहे मिट जाएंगे जाति गणना करेंगे, और उन्हीं के अथक प्रयास से भी जाति जनगणना का बिल पास हुआ है। तो ये जो कूटनीति की सरकार चलती करनी और कथनी इनकी अलग है। तो हम भाजपाइयों के बाद आने वाले नहीं हैं। आज आप देखिए कि इतना सारा भी संविधान बचाने के लिए आए हुए हैं। जिन्हें समझ में नहीं आता है वो भी समझते हैं कि हमारा अस्तित्व बचना चाहिए और हमारा ये किरदार बचना चाहिए। हम पर हमला करने वाले मोदी जी हैं और हम उनसे कहते क्षमा मांगे और साथ साथ अपने मंत्रियों को भी जबान संभाल के बात करें। राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं लोग। वो गलत कहते हैं। पप्पू बोलने से राहुल गांधी एक बलिदान परिवार से आदमी है। आप बता देते गुजराती का, गुजरात वाले कितना बलिदान दिया है। वो लोग नहीं है, उनका खाली हवा में बात होती है। सही में लोकतंत्र संविधान खतरे में है क्या मैडम? बिल्कुल खतरे में है। हाँ। हमारे राष्ट्रीय प्राइम मिनिस्टर तानाशाही का वो शासन चलाना चाह रहे हैं। जिस तरह की फिरौन जिस तरह की शासन किया जा रहा है उसी तरह शासन किया जा रहा है फिरौन की तरह। हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता को केवल बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो विकास की गाथा लिख रही है। देश की विकास नहीं है, देश की विनाश हो रही है। देश विनाश हो रही है, देश विकास नहीं जा रहा है। आप लोग वही नहीं, कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किया, कितनी बार संशोधन हुआ पता है आपको? अनेकों बार संशोधन हो चुका है, अनेकों बार हो चुका है। लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर फिरौन की तरह किया जा रहा है। फिरौन की तरह जो किया जाता है जनता के साथ शोषण, वही किया जा रहा है। कुछ और वक्फ बिल पे बोलना चाहेंगे यहाँ पर। इसमें हमको वक्फ बिल पे इसलिए बोलेंगे, वो हमारी संपत्ति है, हम मन से दान देते हैं, उसमें क्यों वो अदर को घुसाना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने किसी मंत्री को, किसी इंसान को टिकट नहीं दिया कि सदन में आएंगे जीत करके। वो अपना मर्जी चलाने के लिए उन्होंने बिल पास तो कर दिया है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पर कि ये होने वाला नहीं है, क्योंकि क्या वो अपने अखाड़ा जो है मंदिर का किसी भी मुस्लिम को जगह देंगे? नहीं ना देंगे, तो फिर क्यों हमारे वक्त में आना चाहते हैं? और बेहतरी के लिए लाए हैं वो। जी नहीं, हमारी बेहतरी के वो क्या करेंगे? जो 3 तलाक की बात करते हैं, जो खुद महिला विरोधी है, जो खुद पत्नी को नहीं रख पाया, वो हमको मोदी जी के बारे में ऐसा बोल रही है, देश के प्रधानमंत्री हैं। जी ना, प्रधानमंत्री वो माननीय है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसकी विचारधारा को हम इज्जत नहीं करते हैं। वो अंधविश्वासी, वो खुद को अवतार मानते हैं। वो कहाँ किसी माँ को माने कि माँ के जन्मे हुए को नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं कि हम तो बायोलॉजिकल हैं। अब बताइए, क्या बायोलॉजिकल अभी के दौर में कोई अवतार है? अरे उनके राज में तो गौमूत्र को भी पाक बना दिया।
उनके राज्य में तो गोबर को भी शीरनी बना दिया। और आप कहते हैं मोदी साहब 24-24 घंटे काम कर रहे हैं मैडम, कहाँ हैं आप? मोदी जी 24 घंटे काम नहीं कर रहे हैं, उनके दिखावा है। और किसी को आने नहीं देते हैं वो, किसी को सीट नहीं देते हैं वो, इसलिए कि उन्होंने वक्फ बिल पास किया। और हम वक्फ बिल के खिलाफ नहीं, उनके बिल के खिलाफ है। पास हो गई, उनकी मेजॉरिटी थी, मगर कभी भी पास नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट से उसको नहीं मिलेगा। कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा। महिला कांग्रेस से लेकर के सब जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। देखिए ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर राजधानी रांची के ये जो पुराना विधानसभा मैदान है और कांग्रेस की बड़ी रैली आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। कहाँ से आए हैं मैडम? बोलिए बोलिए, कहाँ से आए हैं? देखिए ये लोग जो महिलाएं हैं ये आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या सर, क्या नाम है? कहाँ से आई हैं आप लोग? बसिया से। बसिया से। कहाँ पर आई हैं, क्या करने? संविधान के लिए आए हैं। संविधान बचाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? चाईबासा से आए हैं, पश्चिम सिंहभूम जिला से। ताबड़तोड़ रैली एकदम है। जी, आज हम लोग संकल्प लेने के लिए आए हैं संविधान बचाने का। संविधान खतरे में है क्या? जी, संविधान खतरे में। संविधान में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है, उचित प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नहीं तो संशोधन किया, 69 बार संशोधन किया। नहीं, संविधान निर्माता जो है ना, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जो है अरुण शौरी, वो बाबा साहब को अपमान करने का काम किया। उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के रूप में द वर्कशिप फेलोशिप लॉर्ड्स नाम का एक पुस्तक उन्होंने लिखा है। उस पुस्तक में बाबा साहब को अंग्रेजों का गुलाम, इस प्रकार से बहुत किस्म से उनको अपमानित करने का काम किया है। तो भाजपा शुरू से ही जो है ना बाबा साहब को नहीं मानती है। आज आप देख लीजिए आरएसएस का जो ये है, आरएसएस का जो कार्यालय है, मेन कार्यालय नागपुर में, वहाँ आज तक आज़ादी के बाद आज तक कभी भारत का झंडा नहीं फहरा है। क्यों नहीं फहरा है? भारत के लोग हैं, भारत को मानने वाले लोग हैं, तो झंडा तो राष्ट्रीय ध्वज है ना भैया। 15 अगस्त 26 जनवरी में हर जगह फहरता है, तो काहे नहीं फहरता नागपुर में? बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब संविधान को तोड़ने वाले संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए, भाजपा का बोलने से क्या होगा? भाजपा का लोग कुछ भी आरोप लगा दे। अब बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे थे कुछ दिन पहले जो कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा नहीं जाएंगे। बचा लिया, वो अपने बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी कहाँ से सर? अपने बोल रहे हैं। एक ही जगह से हैं। एक ही जगह से है, पूरा जोश है एकदम। पूरा एकदम जोश के साथ झंडा हमेशा लहराते राहुल रहना गांधी चाहिए। प्रधानमंत्री बनेंगे? एकदम बनेंगे, एकदम कोई इसमें किंतु परंतु नहीं। चलिए, तो ये जोश कांग्रेस का हाई दिखाई दे रहा है। और देखिए किस तरह से आपको ये पूरे मैदान में कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता, झारखंड के 24 जिले से आपको कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर उपस्थित हैं और संविधान बचाने की बात कह रहे हैं। और तस्वीरें देखिए किस तरह से हमारे सहयोगी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि संविधान बचाओ रैली यहाँ पर चल रही है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर तैयारी चल रही थी और इसको सफल बनाने के लिए तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर हाजिर है। एक बार तस्वीर स्टेज का भी दिखा दीजिए दीपक जी। देखिए तमाम जो बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, भूपेश बघेल साहब, उसके बाद आपको कांग्रेस के महासचिव जो हैं वेणुगोपाल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे की और क्या तस्वीर होगी वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक नायक के साथ अभिनव कुमार, बवाल न्यूज रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।